नमस्कार। आज की हमारी ये कहानी बहुत विशेष है। ये कहानी कारगिल के उस युद्ध की है जिसे हमने थोड़ा बहुत शायद न्यूज़ में देखा है, बाकी केवल हमने इसके बारे में पढ़ा है और सुना है। और इसी कारण इस कहानी में विजुअल्स थोड़े से कम हैं। इस कहानी की मुख्य बात इसका भाव है, इसके शब्द हैं। ये कहानी कारगिल के एक योद्धा की सच्ची कहानी है। और इस कहानी की विशेष बात यह है कि ये अदिसी की ओर से सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को और उनके सभी साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि है। यह नमन है इस देश की थल सेना को, वायुसेना को, नौसेना को, पैरामिलिट्री को और उनके परिवार को, जो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं इस देश के लिए। ये कहानी आपको थोड़ी बहुत लंबी लग सकती है, पर ये कारगिल के उस महीनों चले युद्ध के आगे बहुत छोटी है। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक देखिएगा। एक बार फिर भारत के पड़ोसी देश ने शांति की मर्यादा को लांघकर अपना कुचक्र रचा। एक बार फिर देश में ही रह रहे दीमकों ने विश्वासघात कर अपना परिचय दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के बनने का दुख भारत को सताने लगा। और एक बार फिर भारत के अद्भुत वीर सैनिकों को मातृभूमि की रक्षा का पवित्र कर्तव्य निभाने का अवसर मिला। 1999 कारगिल। पाकिस्तान ने कश्मीर के ही कुछ देश विरोधी तत्वों की सहायता से भारत की पवित्र भूमि को अपवित्र कर कश्मीर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर उसे हथियाने का षड्यंत्र रचा। भारत के धैर्य की सीमा अब टूट चुकी थी और अब समय था दंड का, एक हुंकार का, जिससे पाकिस्तान फिर कभी ऐसी उद्दंडता नहीं करे। दंड देने का कार्य भारत की वीर सेना को सौंपा गया। शीघ्र ही कितनी ही रेजिमेंट्स को, सैन्य दलों को कारगिल की ओर भेजा गया। अलग अलग मोर्चों पर हमारी सैन्य टुकड़ियों ने धावा बोल दिया। ये आसान नहीं था। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था और हम नीचे। वो हमारी हर गतिविधि को देख पा रहा था। हमारे हर टैंक, हर बंदूक, हर सिपाही पर वो गिद्ध की पैनी नजर रखे हुए था। और इसी बीच सूचना मिली कि कारगिल के द्रास सेक्टर से होते हुए जो श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग था, यानी श्रीनगर नेशनल हाईवे, उसे पाकिस्तान ने 17,000 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर बैठे बैठे अपने रॉकेट्स की मदद से
बाकी के क्षेत्रों से काट दिया। ये अति गंभीर समस्या थी, क्योंकि इसी राजमार्ग से ही भारत की सेना जो कारगिल में डटी हुई थी, उसे सभी सप्लाईज, सभी प्रकार की सहायता जैसे गोला, बारूद, दवाइयाँ, खाना इत्यादि पहुंचाई जा रही थी। एक ट्रक भी इस राजमार्ग पर पाकिस्तान की गोलियों और रॉकेट से बचकर बिना उनका सामना करे आगे नहीं बढ़ सकता था। ये उस युद्ध का वो मोड़ था जब भारत की जीत अब उस 17,000 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर तिरंगा लहराए बिना असंभव थी। कई सैन्य दलों को टाइगर हिल की ओर मोड़ा गया। कई टैंक दिनों तक टाइगर हिल पर गोलाबारी करते रहे। पर स्थिति वही की वही। फिर एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया, क्योंकि टाइगर हिल की एक ओर पाकिस्तान था और अन्य दो पर पाकिस्तान की भारत की सेना पर सीधी दृष्टि, सीधा निशाना। यहां से तो भारत के सैनिकों का सीधा आगे बढ़ना संभव नहीं था। तो बचा केवल एक मार्ग, केवल एक रास्ता, टाइगर हिल का वो रास्ता जो 10,000 फीट तक 90 डिग्री के कोण पर एक सीधी दीवार थी। ये वो रास्ता था जहां से पाकिस्तान, जो स्वयं 17,000 फीट ऊपर बैठा था, किसी भारतीय सैनिक के गोला, बारूद, बंदूकें लेकर चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर भारत की सेना यूं ही वीर नहीं कहलाती। 18 ग्रेनेडियर्स की रॉक क्लाइंबिंग में प्रशिक्षित घातक प्लेटून को, घातक टोली को बुलाया गया। घातक, ये शब्द ही इस सेना के हर सिपाही का संपूर्ण परिचय है। ये शब्द ही शत्रु के मन में भय पैदा करने में सक्षम है। इस घातक टोली का आना भारतीय सेना के मनोबल का, आत्मविश्वास का, दृढ़ निश्चय का अद्भुत उदाहरण है। योजना ये थी कि एक ओर कुछ सैनिक अलग अलग दल बना रस्सी की सहायता से रात के अंधेरे में इस सीधी दीवार पर चढ़ाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर मिराज फाइटर जेट से पहाड़ी के ऊपर बमबारी होगी और साथ ही साथ मैदान पर तैनात टैंकों से दनादन गोले बरसाए जाएंगे रात भर। ये शत्रु का ध्यान बांटने की, शत्रु को भटकाने की एक सुव्यवस्थित योजना थी। 3 जुलाई 1999 25 सैनिकों की एक घातक टुकड़ी को उस 10,000 फीट ऊंची दीवार पर पूर्वी भाग से चढ़ने का कार्य सौंपा गया।
लेफ्टिनेंट बलवान सिंह इस टुकड़ी के कमांडर थे और गाइड थे इस अविश्वसनीय किंतु सच्ची कथा के नायक केवल 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। रात करीब 8 बजे असंभव सी दिखने वाली चढ़ाई आरंभ हुई। इनका साथ दिया 120 टैंकों ने, जो मैदान से टाइगर हिल पर शत्रु को भटकाने के लिए गोले दागे जा रहे थे। एकता और अखंडता सेना की पहचान है और जीत का कारण भी। सुबह हो गई पर चढ़ाई जारी रही। तभी अचानक से एक रॉकेट का धमाका हुआ और ये टुकड़ी बिखर गई। मशीन गन से 18 ग्रेनेडियर्स की घातक टुकड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। शत्रु सेना के एक बंकर में बैठे सैनिकों को भारतीय सैनिक दिख गए थे। हमें संभलने का समय ही नहीं मिला। 2 शौर्यवान सिपाही और कमांडर वीर गति को प्राप्त हुए। योगेंद्र सिंह यादव की भी टांग पर गोली लगी। चढ़ना रुक गया। अब तय ये हुआ कि कुछ सिपाही वापस लौटेंगे। उन कुछ सैनिकों को लौटता देख पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद हो गई। केवल 7 सिपाही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में धीरे धीरे ऊपर चढ़े। अदम्य साहस और धैर्य के साथ खून से लथपथ हुए 19 वर्षीय ग्रेनेडियर यादव सीधी पहाड़ी पर अब बिना किसी कमांडर के आगे बढ़ते रहे। अब समय था आमने सामने के युद्ध का, इन योद्धाओं के पराक्रम के प्रदर्शन का। अब समय था शत्रु पर घातक आक्रमण का। योगेंद्र सिंह यादव को शत्रु सेना का पहला बंकर दिखा। वे घुटनों के बल रेंगते हुए बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए और समय गवाए बिना एक हैंड ग्रेनेड उस बंकर में फेंक दिया। अंदर मौजूद सभी पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। पर यह धमाका शत्रु को चौंकाने के साथ साथ चौकन्ना करने वाला भी था। कुछ ही क्षणों में दुश्मनों ने मोर्टार से दनादन हमला शुरू कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव अपने अन्य साथियों के साथ अलग अलग पत्थरों के पीछे छुपकर बैठे रहे। किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। 25 मिनट तक दुश्मन गोली चलाता रहा। पर जब
कोई जवाबी हमला नहीं हुआ, भारत से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, तब करीब 11-12 पाकिस्तानी सिपाही ये देखने आए कि कोई बचा है या नहीं। यही समय था धैर्य के फलित होने का। जैसे ही वो 11-12 सिपाही पास आए, पत्थरों के पीछे अलग अलग जगह छुपे भारतीय वीरों ने पाकिस्तानियों को काल का ग्रास बनाना आरंभ किया। बाएं दाएं आगे पीछे हर ओर से भारत के वो योद्धा पाकिस्तानियों में हड़कंप मचा रहे थे। सब मारे गए सिवाय एक के। वो भागा, तेज भागा, जान बचाकर भागा, पीठ दिखाकर भागा और पहुंचा अपने चीफ के पास, जो टाइगर हिल पर अपने 150 सिपाहियों के साथ कब्जा किए बैठा था। अब बारी थी पाकिस्तान की। 35 से 40 सिपाहियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। भारत की एलएमजी को पाकिस्तान की आरपीजी ने ध्वस्त कर दिया। भारत ने भी प्रत्युत्तर दिया। अब हर ओर से गोलियां चल रही थीं। ये गोलियां अपने साथ चलाने वाले के धैर्य और साहस को लेकर चल रही थीं और साथ ही उनके सत्य की शक्ति को भी। तभी एक के बाद एक 2 ग्रेनेड भारतीय वीरों पर फेंके गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की टांग बुरी तरह हताहत हो गई। एक गोली कंधे पर भी लगी। इसी विस्फोट में उनका एक और साथी शहीद हो गया। जब वे अपने दूसरे साथी को बचाने दौड़े तो एक और विस्फोट हुआ और उस ग्रेनेड से योगेंद्र यादव का चेहरा लहूलुहान हो गया। कुछ पलों के लिए आंखों की रोशनी चली गई। फिर एक और धमाका और उनके कुछ और साथी मातृभूमि की रक्षा में अमर हो गए। 3 और गोलियां ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जा लगी। लहू का फव्वारा सा छूट पड़ा। पीठ छिली हुई, एक आंख जख्मी, कंधे टांगों पर न जाने कितनी गोलियां और सभी साथियों का भारत मां की जय का मौन उद्घोष। 19 साल के योगेंद्र अब अकेले थे। वे दुश्मन से घिरी पहाड़ी पर अकेले थे। लहू से लथपथ, आधे होश में आधे बेहोश। पर शायद वे उतने अकेले नहीं थे। उनके शरीर की गोलियां उनसे आकर ऐसे मिली थीं जैसे स्वागत करने आई हो इस महावीर का। सांस चल रही थी, पर धीरे धीरे, मानो कह रही हो,
हे भारत के वीर पुत्र, मैं हूं तेरे साथ। तू धीरे ही सही पर आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ। तू योद्धा है, तू वीर है, तुझ में धीर है, मैं भी धीरधर हूं तेरे साथ। योगेंद्र सिंह यादव पत्थरों के पीछे थके हुए बैठे अपने साहस को सांसों से बटोर ही रहे थे कि तभी पाकिस्तान की टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। एक सिपाही ने अपनी बंदूक की नली 19 साल के 18 ग्रेनेडियर्स के घातक सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की छाती पर रख दी। अब पाकिस्तान की उस बंदूक और भारत के इस वीर की छाती के बीच केवल सांसें थी और शायद महाकाल का आशीर्वाद। उस पाकिस्तानी सिपाही ने अपनी बंदूक से एक गोली हताहत हुए निहत्थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के हाथ पर मारी, जिससे उनके हाथ की हड्डी बाहर आ गई। फिर एक गोली टांग पर मारी और एक अंतिम गोली उनकी छाती पर। पाकिस्तानी ये देखने आए थे कि अब कितने भारतीय जीवित हैं और यदि कोई घायल भी है तो उसे भी मार दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और फिर भारतीय सैनिकों की बंदूकें उठा चल दिए। पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये शायद महाकाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी की उस बंदूक को वहां मोड़ा जहां योगेंद्र यादव ने अपने पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के इकट्ठे कर रखे थे। उस बंदूक से गोली भी निकली थी और छाती पर लगी भी थी, पर जेब में रखे सिक्कों ने उस गोली के धक्के को झेला और गोली को उस महावीर, उस महान योद्धा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के सीने में उतरने नहीं दिया। अब तो मानो वो भारत के सिक्के भी छनक कर कह रहे हों, हे परमवीर, तू उठ, जाग, तेरा लक्ष्य अभी अधूरा है, वो तुझे पुकार रहा है। अब इस अंतिम पड़ाव को पार करने योगेंद्र उठे। उनमें एक नई चेतना आ गई थी। अब उन्हें भी ये विश्वास हो चला था कि अब जब महाकाल का साथ है, देश की पुकार है और लक्ष्य सामने है, तो उसे भेद कर ही दम लूंगा। उन्होंने धीरे से उठकर एक हैंड ग्रेनेड लौटती हुई उस पाकिस्तानी टुकड़ी की ओर फेंका। ग्रेनेड के फटने से एक पाकिस्तानी सिपाही का सर धड़ से अलग हो गया। ये देख बाकी के पाकिस्तानी सिपाहियों में खलबली मच गई।
और यही वो क्षण था जब 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव एक वीर से महावीर और अब महावीर से परमवीर बनने की ओर बढ़ रहे थे। पास ही पड़ी एक बंदूक को उन्होंने एक हाथ से उठाया और दुश्मनों पर घमासान फायरिंग शुरू कर दी। वे केवल यहां तक नहीं रुके, अपने साहस का तो उन्होंने परिचय दे ही दिया था। अब बारी थी बुद्धि की। युद्ध भूमि में एक एक योद्धा पूरी सेना के बराबर होता है और एक परमवीर का एक एक कदम पूरी सेना के कदमों की थाप होता है। घातक योद्धा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने विलक्षण बुद्धिमता का अपने ही लहू से लबालब होते हुए भी अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने पहले एक पत्थर के पीछे से गोलियां दागी, फिर लौटकर दूसरे पत्थर के पीछे से गोलियां चला, पाकिस्तानी सिपाहियों को भुना, फिर तीसरे पत्थर से पाकिस्तानियों को उनकी उद्दंडता का कड़ा दंड दिया। उनकी एक एक गोली लाखों भारतीयों के मान का, सम्मान का, राष्ट्र प्रेम का त्रिशूल बन शत्रुओं को छलनी कर रही थी। पाकिस्तानी सख्ते में आ गए। उन्हें लगा भारत की रीइंफोर्समेंट सेना आ गई है। कई शत्रुओं को तो अब तक योगेंद्र सिंह यादव मौत के घाट उतार चुके थे और जो बचे रहे वो पाकिस्तान के नापाक इरादों की तरह भाग खड़े हुए। योगेंद्र एक टीले पर चढ़े तो उन्हें वे भागते हुए सैनिक, उनके बचे हुए दूर लगाए हुए बंकर्स, मोर्टार्स की संख्या सब साफ दिखाई दे रहा था। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी जो उन्हें अपनी पोस्ट तक पहुंचानी थी। पर वे जिस परिस्थिति में थे वहां से वे नीचे कैसे उतरते? तभी कुछ अद्भुत हुआ, अविश्वसनीय हुआ। उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी जिसने कहा, बेटा, पास ही एक नाला है जो सीधा नीचे जाता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने टूटे हाथ को कमर पर फेंक बेल्ट में फंसा दिया और लुढ़कते हुए अपनी पोस्ट तक पहुंच गए। जितनी देर में पाकिस्तानी सिपाही कुछ बड़ा कदम उठाते, उतने में भारत की सेना ने योगेंद्र सिंह यादव की दी हुई जानकारी की सहायता से अगले कुछ घंटों में ही टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया। ये जीत न केवल महत्वपूर्ण थी पर एक नया मोड़ थी। इस हार से पाकिस्तान की सेना का मनोबल ऐसा टूटा कि कुछ दिनों में ही उसने भारत की पुण्य भूमि को छोड़ पलायन कर दिया। 19 साल के उस अद्वितीय योद्धा को 15 से अधिक गोलियां लगने के बाद भी, 3 ग्रेनेड हमले झेलने के बाद भी, शरीर के रक्त झील बनने के बाद भी
शत्रुओं के कई बंकर्स ध्वस्त करने के लिए, शत्रु सेना के कई सिपाहियों को काल का अतिथि बनाने के लिए और टाइगर हिल को जीतने में अतुलनीय, अत्युत्तम, प्रमुख योगदान देने के लिए मरणोपरांत यानी वीर गति प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना के उच्चतम सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर यह अद्भुत कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। भारत सरकार को कुछ समय बाद सूचना मिली कि जिस योगेंद्र सिंह यादव के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने की बात पता लगी थी, वो कोई और था, और जिस 18 ग्रेनेडियर्स के घातक योद्धा ने टाइगर हिल को जीत कारगिल के युद्ध का मुंह ही मोड़ दिया था, वो योगेंद्र यादव तो आर्मी हॉस्पिटल में सकुशल जीवित है। और अब वह ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव आज सूबेदार मेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव बन लाखों भारतीय वीरों के लिए अदम्य साहस की जीवित प्रेरणा स्रोत है। नमन है उस वीर के माता पिता को, नमन है उस अजेय भारत के पुत्र को, नमन है उस अजिंक्य परम वीर को। युद्ध के मैदान में दुश्मनों की खान में जो दिखता है दमकता सा, वो हीरा है योद्धा। व्यूह कितने तोड़कर, लक्ष्य अपने भेद कर, शत्रु का जो काल बना, वो शूल है योद्धा। साथियों को साथ ले, मृत्यु को जो साध ले, जो रहा अजिंक्य सदा, वो अविरल साहस है योद्धा।